तो नमस्कार दोस्तों, आज का भी ये एपिसोड Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला एपिसोड है, जिसमें मैं आप लोगों के कई सारे पूछे गए सवालों के जवाब यानी कि कमेंट्स का रिप्लाई आज आपको इस एपिसोड में देने वाला हूं। वीडियो में देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद ऑल बटन पर प्रेस जरूर करें, ताकि हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो आइए आज का पहला कमेंट जो है वो मैं लेता हूँ। यहाँ पे पहला कमेंट है धर्मेश चौरसिया। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे किसी का कमेंट पहले किसी का कमेंट बाद में नहीं करूँगा। जैसे जैसे कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिया हुआ है, वैसे वैसे सवालों के जवाब यहाँ पे दूंगा। तो पहला है धर्मेश चौरसिया का, जो लिखते हैं सर मैं IRCTC का अथॉरिटी लिया हूँ, लेकिन 120 दिन का टिकट सुबह 8 बजे टिकट बुक नहीं हो रहा है। बता रहा है कि इनकमिंग जनरल बुकिंग नॉट अलाउड बिफोर 8:15 AM। इसका बारे में बताइए। तो बताना चाहूँगा, देखिए एजेंट्स का जो बुकिंग टाइम है वो एक अलग होता है। एक पर्सनल आईडी का बुकिंग टाइम जो होता है वो जैसा रेलवे का टाइम है, जो काउंटर में जितने बजे बुकिंग होती है वही टाइम पर्सनल अकाउंट में होता है, लेकिन एजेंट के लिए थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे हेरफेर किया गया है, ताकि पर्सनल अकाउंट यूज करने वाले जो आम आदमी है उनको थोड़ा फ़ायदा यहाँ पे हो सके। इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप शायद समझ चुके होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है रुस्तम खान का, जो लिखते हैं इन ट्रेन मैन एंड इक्सिगो शोज 93% इज इट वर्क्स। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जब टिकट बुक करते हैं वेटिंग लिस्ट जो आता है तो यहाँ परसेंटेज शो होता है 93% चांसेस है। ऐसे में क्या हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, परसेंटेज का मतलब ये है कि एक अंदाज़ा लगा के कहा जाना। कभी भी रेलवे या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहेगी, या फिर कहीं भी हो, जब भी कोई कहता है तो लगभग चांसेस है। लगभग का मतलब है चांसेस है, और चांस का मतलब ही है वो चांस ही होता है, जरूरी नहीं या फिर श्योर नहीं है। तो ऐसे में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उस गाड़ी की पिछली रिकॉर्ड्स को देखते हुए यहाँ पे बताया गया है, यानी कि वो जो गाड़ी है वो कितना वेटिंग लिस्ट तक कंफर्म इससे पहले हुआ है, उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक आंकड़ा लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है, जो आपको कहा जाता है IRCTC की वेबसाइट में हो या तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में हो। अगला सवाल है उत्क्रास का, जो लिखते हैं सर क्या लेडीज कोटा में एक PNR के अंदर 3 लेडीज ट्रेवल कर सकती हैं और 5 साल के अंदर 3 बच्चे हैं, प्लीज हेल्प। तो देखिए आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है, जाहिर सी बात है लेडीज कोटा है तो लेडीज के लिए ही होगा। तो 3 रहे या 5 रहे, यानी कि अगर 6 सीटें मिलती है लेडीज कोटा में टोटल, और 6 का 6 आप बुक कर रहे हो तो आप कर सकते हो। लेडीज कोटा में अगर खाली है तो कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, रही बात बच्चों की, तो यहाँ पे बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो बेझिझक आप तो ट्रेवल कर ही सकते हो। 5 से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं इनके लिए एक अलग रूल है कि आप बच्चों को हाफ टिकट में ले जा सकते हो, लेकिन हाफ अगर आप देते हो फेयर तो आपको अपने बच्चों को अपने सीट पर बैठाना पड़ेगा। अगर आप फुल देते हो तो आप उनके लिए एक अलग बर्थ मिलेगा, बैठने और सोने के लिए आप वहां बैठा सकते हो। लेकिन अगर लेडीज कोटा में लेडीज के साथ आप बच्चों को ले जा रहे हो तो यहाँ पे बच्चों के लिए सीट नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए सीट आप अलाउड ना कराएं, आप बच्चों को अपने साथ अपनी सीट पर बैठाना पड़ेगा। और ऐसे भी तो आपके जो सवाल के मुताबिक आपके बच्चे जो 5 साल से कम है तो उनके लिए कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। और रही बात लेडीज कोटा में, लेडीज का टिकट आप बुक कर सकते हो। अगर कोई जेंट्स उनके साथ सफर करना चाहता है तो वो वेटिंग लिस्ट, काउंटर की वेटिंग लिस्ट लेकर उनके साथ ट्रेवल कर सकते हैं। फिलहाल कोविड-19 को देखते हुए वेटिंग पैसेंजर्स को अलाउड नहीं किया गया है, लेकिन आम दिनों में वो लोग कर सकते हैं। और ये जो कोविड वाला समस्या जब खत्म होगा तो उसके बाद से ये रूल लागू हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, जो है जुनैद खान का, जो लिखते हैं भाई किसी ने कहा है ऑनलाइन टिकट बुक करना बंद हो गया क्योंकि जो लोग नेट से टिकट निकाले थे उनको 800 रुपये फाइन मारा गया है ट्रेन में TT के जरिए से। आपको ये जिसने भी कहा है ये कम्प्लीटली गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात उनको जो जुर्माना का, यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ नियम को नहीं माना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जब ट्रेवल कर रहे थे तो हो सकता है ID प्रूफ उनके पास नहीं होगा, हो सकता है उन्होंने जब ऑनलाइन टिकट बुक किया था तो अपनी डिटेल्स कुछ गलत भरी होगी, तो ऐसे में ऐसा कुछ हुआ होगा मामला। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक बंद नहीं है। अगला सवाल है अली SK का, जो लिखते हैं सर मैं भी बहुत सारे अपने दोस्तों को टिकट निकाल के दिया अपनी पर्सनल ID से, कोई प्रॉब्लम में फंस तो नहीं जाऊंगा? मुझे ये रूल्स मालूम नहीं था, कमेंट्स का आंसर दीजिए। तो अली जी आपको बताना चाहूँगा, जब तक ट्रैवल नहीं होती है तब तक खतरा जो है यहाँ पे थोड़ा बना हुआ है। ट्रैवल खत्म होने के बाद खतरा थोड़ा सा कम होता है, खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कोई अपनी पर्सनल ID से दोस्तों का टिकट निकालते हैं या फिर दोस्तों रिश्तेदारों कोई भी हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पर्सनल ID सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है, जो आप अपने या अपने
परिवार के सदस्यों के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए नहीं। उनकी मदद आपको करना ही है तो काउंटर से आप बुक करके दे दो या फिर किसी एजेंट से उनको मिलवा दो। पर्सनल आईडी से टिकट बुक न करें, रेलवे एक्ट 143 आप पर लग सकता है। अगला सवाल है अजीम से का, जो लिखते हैं डियर सर चॉइस की सीट कैसे बुक करें। तो देखिए आपको पूछा जाता है, रेलवे आपसे पूछती है कि आपकी दिलचस्पी कौन सी सीट में है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कहा नहीं जाता है कि आपकी दिलचस्पी जिसमें है वो सीट आपको दी जाएगी। आपसे पूछा जाता है, अगर वो उस कोटे में खाली रहा तो आपको दे दी जाएगी, वरना आपको वो नहीं मिलेगी। और ये ज़्यादातर डिपेंड जो करता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिपेंड करता है एज पर। अगर आपका एज जो है 18 साल 20 साल 25 साल है तो ऐसे लोगों को ना कोई भी सीट मिल जाता है। वो रेलवे के जो बचे कुचे सीट होते हैं इनको दिए जाते हैं। खासतौर से ध्यान दिया जाता है लेडीज़ का या फिर सीनियर सिटीजन से जिनकी उम्र ज़्यादा है। अच्छी बात है, इस बात को ध्यान मतलब दिया जाता है, अच्छी चीज़ है। सीनियर सिटीजन से तो उनको जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो है लोअर बर्थ या फिर साइड लोअर ये सीटें मिलती हैं। और हम लोग को भाई मतलब कहीं भी कोई भी रेलवे का बचा खुचा सीट जो है वो मिल जाता है। दोस्तों आज के इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतने ही कमेंट्स मैंने पिक किए थे। आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है छूट चुके हैं, मैं जानता हूं, और मैं इस बात को ध्यान में भी रखूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में आप लोगों के सवालों के जवाब Q&A के जरिए से मैं आप लोगों को देता रहूं। आप अपने सवाल ज़रूर लिखते हैं रिप्लाई के जरिए से या तो फिर वीडियो के जरिए से, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।